और एक और बात बाबा याद दिलाना चाहते हैं। क्या है? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। है? ये माने क्या? ये शरीर माने क्या? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। सिर्फ बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए। किसको कहा बाबा? है बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए दुनिया में। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में आज जो हुजूम के ब्राह्मण हैं, पांडवी ब्राह्मण तो थोड़े होते हैं। हुजूम के ब्राह्मण हैं जो 8 नीची कुरियों वाले हैं, वो भी दुनिया है ना ब्राह्मणों की। जैसे भक्ति मार्ग में देखा गया, क्या देखा गया कि दुनिया समझती थी कि दुनिया में एक बड़ा भारी आतंकवादी आया हुआ। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में भी भारी हुजूम यही समझे बैठा है। खासकर बच्चा बुद्धि ब्राह्मणों में। क्या कौन आया हुआ है? ओ सामा बिन लादेन। क्या? सामा माने शाम आ गई। दुनिया की नजरों में सूरज छुपने वाला है। ओ शामा बिन लादेन, जो कुछ तुम्हारे पास तन मन धन है वो सब दे दो, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। तो क्या करता था वो? उसकी आवाज दुनिया में जा रही थी या दुनिया के सामने खुद जा रहा था? ऐसे ही बताया, ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। किसके सामने नहीं प्रत्यक्ष होना चाहिए? हैं? दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो ब्रह्मा की गोद के सूर्यवंशी न बनने वाले बच्चे हैं, सूर्यवंशी में कन्वर्ट होने वाले बच्चे नहीं हैं, और धर्मों में भले कन्वर्ट हो जाएं, गांठ बांधे बैठे हैं। उन बच्चों में प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए या तुम बच्चों के बीच प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए? ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, सिर्फ बाबा की आवाज जाना चाहिए। जनक बच्ची को ये संदेश पहुंचाना है ताकि वो बच्ची सबकी क्लास करा सके। क्या? सबकी माने? अरे बात हो रही थी आवाज पहुंचाने की। आवाज कहां से निकलती है? हैं? मुख से निकलती है, रावण से निकलती है, विदेशों से नहीं निकलती है। विदेशों से आवाज बाप की प्रत्यक्षता की नहीं निकलेगी,
निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी। जैसे एडवांस के आदि में भी हुआ। बीज रूप आत्माओं की दुनिया जब से आरंभ हुई तो विदेशी बीजों ने पहले पहचाना, सहयोग दिया, या स्वदेशियों ने सहयोग दिया? विदेशियों ने सहयोग दिया। इस्लाम धर्म का बीज हो, क्रिश्चियन धर्म का बीज हो, बुद्ध धर्म का बीज हो, वो ही सहयोगी बने। तो किसके पास आवाज पहुंचाना? जो वहां की हेड मानी जाती है। कौन है? जनक दादी। संदेश पहुंचाना ताकि वो सबकी क्लास करा सके। है? कोई भी धर्म में कन्वर्ट होने वाले हों, सबकी क्लास करा सके, क्योंकि वो सब किसी भी धर्म में जाने वाली होंगी आत्माएं। तो मातृदेश की माताएं होंगी या विदेश के बाप होंगे? है? भारत जो मातृ देश है, वहां की माताएं हैं जो कृष्ण जैसे बच्चों को प्रधानता देती हैं। बाप के महत्व को नहीं जान पाते। तो वो बच्ची सबका क्लास कराए। कौन सा क्लास? जो संदेश अभी दिया जा रहा है, सभी बच्चों को समय का इशारा दे सके। क्योंकि बच्ची को भी अभी बाबा के पास आना है ना। क्या कहा? बाबा के पास आना है ना। कौन से बाबा के पास आना है? हैं? जो जनक दादी हैं, उनको कौन सी आत्मा के ऊपर, कौन सी साकार आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिस पर पक्का विश्वास बैठा हुआ है? तो ब्रह्मा बाबा के पास आना है ना। तो बाबा के पास आते आते वो समय जो इशारा देने का है, वो इशारा दे करके ही आए। क्या? बिना इशारा दिए नहीं आए। कौन सा समय है? कौन सा समय का इशारा? अरे, चाहे वो 10 साल पड़े हैं, चाहे वो 20 साल पड़े हैं, वो पहले खुद समझे 10 साल किसके लिए और 20 साल किसके लिए। वो इशारा देने का है, वो इशारा दे करके ही आए। क्योंकि अभी माने कभी है, जब ये वाणी चल रही है, अभी दूसरी बच्ची का जो शरीर है बहुत नाजुक है। कौन सी बच्ची? गुलजार दादी। बाबा उस शरीर का अब यूज नहीं कर सकते। इतना नाजुक शरीर हो गया है। इसलिए ये जो
बाबा बोल रहे हैं, ये जो बाबा बोल रहे हैं वो सभी तरफ जाना चाहिए। सभी तरफ माने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं के कोनों में भी। आठ दिशाएं लगाई हुई हैं अर्थ दिग्पाल, चारों ओर जाना चाहिए। इसमें अगर संशय आया तो फेल हुआ। ये नहीं सोचना कि अभी बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया, फिर दूसरी बच्ची का तन लिया। कौन सी बच्ची है? गुलजार दादी का। अब किसका तन लिया? ब्रह्मा का भी तन छूट गया, दूसरी बच्ची का भी तन लुन्युम पुन्युम बहुत कमजोर हो गया। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया। क्या? कौन से बाबा ने तन लेना है सो लिया? ब्रह्मा बाबा ने लिया। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है। कौन सा तन गुप्त रूप में है? ब्रह्मा बाबा का तो गया, वो तो गुप्त हो ही गया, अव्यक्त हो गया। गुप्त होने न होने का सवाल ही नहीं रहा। गुलजार दादी तो वो सबके सामने प्रत्यक्ष है या छुपा के रखा गया है? तो जिसका तन लेना है उसका तन लिया। किसने? बाबा ने। बाबा को पता ही नहीं है अभी बाबा किसको कहा जाए और बाप किसको कहा जाए। यहाँ बाबा किसको कह रहे हैं? हैं? निराकार शिव को कहा बाबा। बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया है, क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है, किसी के सामने नहीं आना चाहिए। है? किसी के सामने नहीं आना चाहिए। किसी माने किसी माने किसके सामने नहीं आना चाहिए? हैं? बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। हैं? अरे बच्चों के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जो बच्चे हैं वो सब सूर्यवंश के हैं बीज, या दूसरे धर्म वंशों के भी बीज बैठे हैं? हैं? है या नहीं? तो पता चलेगा, चलता है कि कौन सूर्यवंशी है या कौन सूर्यवंशी में कन्वर्ट होने वाले हैं, और कौन कौन बच्चे हैं इन बीज रूप आत्माओं में जो सूर्यवंश में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। उन्होंने गांठ बांध रखी है ग्लानि करने की। तो किसी के सामने ये रथ नहीं आना चाहिए, आवाज जानी चाहिए, चाहे वो दुनियावी रूप में
विदेशी या विधर्मी हो, परमधाम से डायरेक्ट उतरी हुई आत्माएं द्वापर युग से, चाहे वो उन विदेशी विधर्मी संगठनों में कन्वर्ट होने वाली ये भारत की आधार मूर्त आत्माएं हों, चाहे बीज रूप आत्माएं हों, दूसरे धर्मों के बीज, उन तक ये आवाज जानी चाहिए, लेकिन शरीर उनके सामने प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अच्छा, हो जाएगा तो क्या होगा है? अगर ये प्रत्यक्ष हो जाएगा सामने ये तन, तो क्या होगा? अरे कुछ हो जाएगा क्या? अरे है? अरे हिस्ट्री में जितने भी धर्म पिताएं आए उनका क्या हुआ? क्राइस्ट का क्या हुआ? मोहम्मद का क्या हुआ? जो भी धर्म पिताएं आए सबको इस दुनिया में आकर के उस समय की दुनिया वालों के बीच मात खानी पड़ी या विजयी होके गए? मात खानी पड़ी। बाद में उनके फॉलोअर्स ने कितना भी वितंडावाद कर दिया हो, तो बस आवाज ही जानी चाहिए। समझ में आया ना? हाँ, वहां तक क्या जहां तक आवाज जा सकता है। क्या कहा? वहां तक क्या माने जो परमधाम से उतरने वाली आत्माएं हैं, वहां तक क्या जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं हैं, आधार मूर्त या बीज रूप आत्माएं तुम बच्चों के बीच में भी बैठी हुई हैं, सबके पास आवाज जानी चाहिए। जहां तक आवाज आप पहुंचा सकते हैं वहां तक बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए। कौन से बाप की? निराकार आत्माओं के बाप की आवाज, चंद्रवंशियों के बाप की आवाज, अन्यान्य विदेशी और विधर्मी धर्म पिताओं की आवाज, या सूर्यवंशी जो पक्के बनने वाले हैं, जो कभी भी किसी भी जीवन में जीवन रहते दूसरे धर्मों की डालियों में, जैसे मनुष्य सृष्टि वृक्ष की दाईं ओर की भारतीय डालियां विधर्मी, या बाईं ओर की विदेशी डालियां, उनमें कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। जहां तक आवाज पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। पहुंचेगी ऊंचा। अरे तुम्हारी आवाज जो मुट्ठ भर हो
5 पांडव ही तो हैं। है या नहीं? 5 पांडव हैं। 5 पांडव जीते जी शरीर रहते रहते स्वर्ग में जाते हैं। जाते हैं? जाते हैं? हैं? नहीं जाते हैं। कौन जाते हैं? हैं? जो असल सूर्यवंशी हैं, युद्ध स्थिर, चाहे संगम हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, झूठ से निरंतर युद्ध करते हैं। एक सत्य बाप के साथ ही बनकर रहते हैं। उनसे कहा, पूछा, आवाज पहुंचेगी? इतना निश्चय है कि हम आवाज पहुंचाएंगे? पहुंचेगी ना? अरे